Hello dear friends, today we are going to discuss some basics of organic chemistry। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक समझ रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पता ही है कि आपके पास सबसे पहले केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री की ब्रांचेस इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मेनली फिजिकल होती है, स्पेक्ट्रो होती है, एनालिटिकल केमिस्ट्री होती है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री होती है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री होती है, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री होती है, ग्लास केमिस्ट्री होती है, और भी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है और फूड केमिस्ट्री है। तो ऐसे डजन्स ऑफ ब्रांचेस है केमिस्ट्री के। इसमें से मेनली जो हम डिस्कस करते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल को ज़्यादा फोकस करते हैं। उसमें भी हम मेनली ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पे बात करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मतलब आपके पास कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड की स्टडी करते हैं। आपने पीरियोडिक टेबल देखी होगी। पीरियोडिक टेबल में आपके पास 6 एटॉमिक नंबर वाला एक एटम है कार्बन, और कार्बन की मतलब टेट्रावैलेंसी होने की वजह से और उसकी कैटिनेशन टेंडेंसी की वजह से, सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी की वजह से वो दुनिया भर में बहुत सारे कंपाउंड्स बना लेता है। बहुत सारे कंपाउंड्स बनाने की वजह से ही सिर्फ पूरी पीरियोडिक टेबल के एक एलिमेंट पर ऑर्गेनिक मतलब केमिस्ट्री की एक अलग ही ब्रांच बना दी गई है जिसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड की स्टडी करते हैं। सिंपल सा बेसिक बात तो यही है, बेसिक पॉइंट यही है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे जो मेजर बेस जो टॉपिक है वो शायद IUPAC नॉमेनक्लेचर है। तो हम यहाँ पर IUPAC नॉमेनक्लेचर को डिस्कस करेंगे। तो जब मैं अपने क्लास 11 में था तो मुझे मतलब केमिस्ट्री में बहुत कुछ समझ नहीं आता था, बिल्कुल ही समझ नहीं आता था। फिर क्लास 12 में जाकर के मैंने ये IUPAC सीखी थी, तो मुझे फिर थोड़ा जाकर के बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने लगी। तो होप आपको अगर ये समझ आता है तो आपको ये बहुत हेल्प करेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम रिएक्शंस वगैरह को एक्सप्लेन करेंगे। तो आप इसे ध्यान से सुने। फिलहाल आइए आओ सीखें IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर को एक्सप्लेन करती है। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है कि बहुत सारे ऑर्गेनिक कार्बन बहुत सारे पाया जाता है। ऑलमोस्ट हर चीज़ में कार्बन पाया जाता है। आपके आसपास जितनी भी चीज़ें दिखती है उनमें कुछ ना कुछ अमाउंट में, कुछ परसेंटेज में कार्बन होता ही होता है। और जब कार्बन होता ही होता है तो कार्बन होने की वजह से मुझे उसे देख करके बस एक ही ख्याल आता है कि जहाँ देखूँ तू ही तू नजर आए। तो तू ही तू नजर आए वाली बात है। इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ब्रांच कितनी बड़ी है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कंपाउंड के बारे में बहुत सारा डिटेल में पढ़ते हैं। तो हमें ये IUPAC बेस है और ये हमें बहुत हेल्प करता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी भी केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करने में। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो मैक्सिमम 4 चीजों से बना होता है। वर्ड रूट, सेकेंड वन इज प्राइमरी सफिक्स, थर्ड वन इज सेकेंडरी सफिक्स, फोर्थ वन इज प्रीफिक्स। आई प्रॉमिस यू कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में इन 4 चीजों के अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं आएगा, और मिनिमम ये दो चीजें इसमें प्रेजेंट होनी चाहिए किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में। अब सवाल ये होता है कि ये चारों चीजें हैं क्या क्या, तो इसे एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। वर्ड रूट को आपको समझाने की जरूरत नहीं है। वर्ड रूट इट इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉल्ड वर्ड रूट। जैसे एक कार्बन प्रेजेंट है तो आपको पता है मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉल्ड वर्ड रूट। वर्ड रूट होप आपको समझ आया होगा, ये आपने बहुत पहले से भी समझा है, मैं उसे एक्सप्लेन नहीं कर रहा लिखने का। प्राइमरी सफिक्स पे बात आती है, इसे एक्सप्लेन करेंगे हम। प्राइमरी सफिक्स बोला जाता है बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एटम। कार्बन एंड हाइड्रोजन नहीं कहते, कार्बन और कार्बन के बीच के बॉन्ड को आपका प्राइमरी सफिक्स कहते हैं। तो प्राइमरी सफिक्स जो होता है वो आपके पास 3 टाइप का हो जाता है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3 टाइप के बॉन्ड चलते हैं। यहाँ कोई कोवलेंट कोऑर्डिनेशन टाइप इस तरीके की बॉन्डिंग हम यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करते हैं। यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके पास सिंपली सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पे बात करते हैं। तो हम उसे एक्सप्लेन करते हैं कि प्राइमरी सफिक्स हमने बताया, जैसे कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड को प्राइमरी सफिक्स कहते हैं। प्राइमरी सफिक्स बॉन्ड के बेसिस पर 3 टाइप के हो जाते हैं। तो कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड जो हो सकते हैं या तो वो सिंगल बॉन्ड हो सकते हैं, या कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो सकते हैं, या कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं। अगर सिंगल बॉन्ड होंगे तो उन्हें एल्केन्स कहा जाता है, डबल बॉन्ड होते हैं तो उन्हें एल्कीन कहते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं तो उन्हें एल्काइन कहते हैं। इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। जनरल फॉर्मूला जो होता है वो CnH2n+2 होता है। इसे कुछ और मत समझना, एक जनरल फॉर्मूले को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर यहाँ पे नंबर ऑफ, ये कार्बन के नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये हाइड्रोजन के नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम इसमें से 2 माइनस कर लेते हैं तो इस एल्कीन का जनरल फॉर्मूला बन के आ जाता है CnH2n। ये एक मार्क्स के लिए भी कभी काम आएगा आप लोगों के। तो CnH2n, और अगर आपके पास यहाँ पे बात करें
तो CnH2n में से भी 2 माइनस कर लेंगे तो ये एल्काइन का जनरल फॉर्मूला हो जाता है। और एल्केन एल्कीन एल्काइन की पहचान सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से होती है। और आपको एक बात ध्यान रखना, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करते समय सबसे पहले वर्ड रूट का नाम लिखते हैं, फिर लिखते हैं प्राइमरी सफिक्स का, और फिर लिखते हैं सेकेंडरी सफिक्स का। और अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रीफिक्स प्रेजेंट है तो सबसे पहले प्रीफिक्स का नाम लिखा जाता है। और इस बात को कभी नहीं भूलना है, और कभी नहीं का मतलब कभी नहीं भूलना है। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स और प्रीफिक्स बस एक दो जगह पे थोड़ी सी, एक दो फंक्शनल ग्रुप में थोड़ा सा चेंज हो सकता है, अदरवाइज पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही फॉर्मेट चलता है। आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम याद नहीं रखने, आपको ये जनरली ये बात समझनी है। और वर्ड रूट आपको समझ आ गया होगा। प्राइमरी सफिक्स को हम अभी और एक्सप्लेन करते हैं, एल्केन्स एल्कीन्स एल्काइन्स हो गए, अभी हम एक एक करके एल्केन एल्कीन एल्काइन को समझेंगे। फिर हम सेकेंडरी सफिक्स में जाएंगे, सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप्स को कहते हैं, उसे आगे एक्सप्लेन करते हैं। फिलहाल प्राइमरी सफिक्स में सबसे पहले जो हमने बात करी थी वो एल्केन है, और एल्केन्स के लिए आपको बोला था जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। तो एल्केन कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड वाले हैं, तो हम यहाँ ध्यान से देखें तो ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 है। आप फॉर्मूला अप्लाई कर लो, कार्बन की जगह 2 लगाओगे तो 2 × 4 + 2 6 आ जाएगा। C2H6 से C2H6 को ऐसे खोल के लिखा है। आपको कई बार ऐसा लगता है कि ये कार्बन वाला जो है वो इस हाइड्रोजन से जुड़ा है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर हम इसे ओपन करके दिखाएं तो एक्चुअली कार्बन कार्बन से ही जुड़ा है, और कार्बन कार्बन से जुड़ा है, कार्बन कार्बन के लिए सिंगल बॉन्ड है, तो ये एल्केन्स है। तो आपको ये एल्केन है, और मैं एग्जांपल लिख लूँ और नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं वो भी बताता हूँ। CH3 CH2 CH2 CH3। अगर हम ध्यान से देखें तो हमने बोला था सबसे पहले वर्ड रूट फिर प्राइमरी सफिक्स, अभी सेकेंडरी सफिक्स को भी भूल जाओ, वर्ड रूट सिर्फ फिर प्राइमरी सफिक्स का नोमेनक्लेचर करते हैं। तो 2 कार्बन के लिए लिखते हैं हम वर्ड रूट H, और कार्बन कार्बन के बीच है सिंगल बॉन्ड, तो इनके लिए आता है सफिक्स एन। 3 कार्बन के लिए प्रोप सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं एन, तो ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है ब्यूटेन। इसी तरीके से हम एल्केन वालों का नोमेनक्लेचर करते हैं। बात आती है एल्कीन्स की, तो डबल बॉन्ड वालों की, डबल बॉन्ड वालों के लिए आपको एक रूल भी याद रखना पड़ेगा। जनरल फॉर्मूला आपको पता ही है, CnH2n हो जाता है, इसमें से 2 माइनस कर दोगे, 2 से 2 कैंसिल होकर के CnH2n बनेगा। एल्कीन की पहचान वो है जिनमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होते हैं। तो डबल बॉन्ड का नोमेनक्लेचर करने के लिए आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है, वो भी एक एक करके रूल में थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ आपके सामने। एल्कीन का नोमेनक्लेचर करते समय काउंटिंग उस साइड से करते हैं जिस साइड से डबल बॉन्ड नियर होते हैं। यहाँ काउंटिंग का कोई रूल नहीं था, यहाँ पे कोई जरूरत भी नहीं थी। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड है, जबकि अगर मैं इधर से काउंटिंग करता तो 1 2 3 पे आता। 1 पे डबल बॉन्ड है, इसलिए मैं इधर से काउंटिंग कर रहा हूँ 1 2 3 और 4। 4 कार्बन के लिए ब्यूट कहते हैं, पहले वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो ब्यूट बनी। 1 क्वेश्चन बतानी नेसेसरी नहीं है, तो इसे आप ब्यूटीन भी कह सकते हो। 1 2 2 पे डबल बॉन्ड, 1 2 2 पे डबल बॉन्ड, आपके पास दोनों साइड से सेम आ रहा है। तो सबसे पहले वर्ड रूट, फिर पोजीशन, फिर प्राइमरी सफिक्स का नाम। प्राइमरी सफिक्स से इन, जो सफिक्स नाम के पास में लगता है एल्केन के लिए एन, सफिक्स लगता है एल्कीन के लिए इन। और अगर आप यहाँ देखें तो 1 2 3, और इधर से देखें तो 1 पे है, तो 1 2 3, तो 1 इधर से नियर पड़ रहा था डबल बॉन्ड, तो इसीलिए इसलिए काउंटिंग करेंगे। तो 1 2 3 4 ब्यूट, और 1 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, ब्यूट 1 इन हो जाएगा। लेकिन जब आप इस बात को ध्यान से समझ लें, जब हम काउंटिंग इस साइड से करते हैं, यही सोच के मैंने काउंटिंग यहाँ से करी थी कि कार्बन के पास पहली पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। लेकिन कई बार हम जब काउंटिंग लिख लेते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पे, और हम ब्यूट 2 ही लिख लेते हैं, जो कि गलत हो जाता है। बच्चे ऐसे बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, तो उस बात को मैंने आपको बताने की कोशिश करी है कि आपसे गलतियाँ ना हो। तो 2 डबल बॉन्ड अगर किसी कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं, अभी तक तो एक ही डबल बॉन्ड था, तो डाईइन। अगर 3 डबल बॉन्ड होते हैं, सेकंड रूल है ये, तो ये होता है ट्राईइन कहते हैं। अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में 4 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसे टेट्राईन कहते हैं। अगर आपके पास एक एग्जांपल में लिख लूँ, और बाकी जो आईसीएसई में जितने पीछे के रूल होते हैं वो कभी चेंज नहीं होते, वो भी फॉलो होते हैं, वो नए नए इंक्रीज होते रहेंगे। आप इस बात का ध्यान रखेंगे। CH2 CH3 CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इस तरीके के कंपाउंड है। 1 2 2 पे डबल बॉन्ड है, जबकि इधर से डबल बॉन्ड 1 पोजीशन पे आ रहा है।
तो इस साइड से काउंटिंग करेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड नियर है। तो सबसे पहले वर्ड रूट का नाम लिख लेंगे, स्टॉप हो जाओ, फिर प्राइमरी सफिक्स का लिखेंगे 1 3, 1 पे है और 3 पे, 2 और 4 पे नहीं है क्योंकि हम इधर से काउंटिंग कर रहे हैं। तो 1 पे फिर 2 3, 1 और 3 पे तो 1 3 डाई इन। अगर हम यहाँ लिखें तो 1 2, 2 पे डबल बॉन्ड, जबकि इधर से करेंगे तो 1 2 3 पे 2 पोजीशन पे आ रहा है तो इधर से काउंटिंग करेंगे। तो 7 कार्बन के लिए आता है हैप्ट 2 पे और 4 पे 2 4 डाई इन, हैप्ट 2 4 डाई इन, हैप्ट 2 4 डाई इन हो गया। इसके लिए करेंगे तो इधर से 1 पोजीशन पे डबल बॉन्ड नियर बन रहा है तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन के लिए हैप्ट 1 पे 3 पे और 5 पे तो 1 3 5 ट्राई इन। इस तरीके से हम एल्केन और एल्कीन का नोमेनक्लेचर कर लेते हैं। एल्काइन वालों को डिस्कस करते हैं। जनरल फॉर्मूला आपको पता है, सफिक्स एल्काइन वालों के आइन लगता है। नोमेनक्लेचर करते समय आप यहाँ पे देख रहे होंगे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो इधर से करो चाहे इधर से करो, दोनों से 1 पोजीशन सेम ही पड़ रही है। 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट H, फिर ट्रिपल बॉन्ड वालों के लिए आता है आइन, तो इसका नाम एथाइन 1 2 3 प्रोप और सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं। ट्रिपल बॉन्ड 1 पोजीशन पे तो प्रोप 1 आइन, 2 पे नहीं है क्योंकि काउंटिंग इधर से करिए 1 पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा था 1 2 1 2, दोनों साइड से सेम पे आप कहीं से भी काउंटिंग कर सकते हो। ब्यूट 2 आइन, और इसको देखेंगे तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका पेंट और 2 आइन। आपको पता है कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा डबल बॉन्ड थे तो आप किस तरीके से काउंटिंग कर रहे थे, डाइन, ट्राइन और टेट्राइन। यहाँ पर भी कुछ इस तरीके के कॉन्सेप्ट देखेंगे। आप यहाँ से देखो 1 2 2 पे ट्रिपल बॉन्ड, 1 2 2 पे ट्रिपल बॉन्ड, तो आप कहीं से भी काउंटिंग कर सकते हो। बट एक ट्रिपल बॉन्ड और भी आप ये भी देखो पहले कि यहाँ पे से तो सेम क्वेश्चन पे है पर ये ट्रिपल बॉन्ड एक और है, इसको भी देखते हैं कि कहाँ से नियर पड़ रहा है। 1 2 3 4 1 2 3 4 5, तो हमें काउंटिंग यहाँ से करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इधर से ये दोनों के दोनों ट्रिपल बॉन्ड नियर पड़ रहे थे। तो ये 9 कार्बन है, 9 कार्बन के लिए वर्ड रूट आता है नॉन 2 पे है 4 पे है और 7 पे है, तो 2 4 7 ट्राई आइन। अभी तक हमने बात करी कि आपके पास अगर आपके पास कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वर्ड रूट प्राइमरी सफिक्स 3 टाइप के होते हैं, एल्कीन एल्कीन एल्काइन। एल्कीन का नोमेनक्लेचर करते समय डबल बॉन्ड से काउंटिंग करते हैं, एल्काइन का नोमेनक्लेचर करते समय ट्रिपल बॉन्ड से काउंटिंग करते हैं, और डबल बॉन्ड 2 या 2 से ज़्यादा होंगे तो डाइन, ट्राइन, टेट्राइन, डाइआइन, ट्राइआइन और टेट्राआइन एल्काइन वालों के केस में। अभी हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी, अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड तीनों ही प्रेजेंट हो तो आप किसको प्रायोरिटी देंगे, किस तरीके से नोमेनक्लेचर करते हैं उसे समझते हैं। तो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड सभी प्रेजेंट हो तो काउंटिंग डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, ध्यान से सुनना, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दोनों में से जो नियर पड़े उस साइड से काउंटिंग की जाती है। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में से जो नियर पड़ता है उस साइड से काउंटिंग करी जाती है। आप यहाँ पे देखोगे तो 1 2 2 पे ट्रिपल डबल बॉन्ड है, जबकि इधर से करूँगा तो 1 पे ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड नियर पड़ रहा है तो दोनों में से जो नियर पड़ता है उस साइड से काउंटिंग करते हैं। कुछ बुक्स में डबल बॉन्ड को ही प्रायोरिटी देते हैं लेकिन वो गलत है, इसे ध्यान से सुनना इस वाले पॉइंट को। तो जिस साइड से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दोनों में से जो नियर पड़ता है उस साइड से काउंटिंग करते हैं। तो फिलहाल ट्रिपल बॉन्ड की साइड से काउंटिंग करिए। 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट पेंट, 3 पे डबल बॉन्ड है पेंट 3 इन और 1 पे ट्रिपल बॉन्ड है 1 आइन। जबकि अगर हम यहाँ पे देखें 1 2 2 पे डबल बॉन्ड, 1 2 3 पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो हम डबल बॉन्ड नियर पड़ रहा है तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दे करके हम यहाँ पर काउंटिंग कर लेंगे। तो 7 कार्बन है टोटल, तो 7 कार्बन के लिए आपको पता है वर्ड रूट हैप्ट। फिर अल्फाबेटिकली नोमेनक्लेचर करते हैं। इन का ई, यहाँ पे 1 आइन 3 इन नहीं लिखा मैंने क्योंकि आइन का वाई बाद में आता है, तो अल्फाबेटिकली करते हैं। तो 2 इन और फिर 4 आइन, इस तरीके से। और ये दूसरा रूल है कि अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन पर हो, एक एग्जांपल बनाते हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन पे होते हैं तो काउंटिंग डबल बॉन्ड की साइड से करते हैं। जैसे 1 2 2 पे डबल बॉन्ड है, 1 2 2 पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन पे होते हैं तो काउंटिंग डबल बॉन्ड से करते हैं, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं। हेक्स 2 इन 4 आइन, हेक्स 2 पे डबल बॉन्ड है, 4 पे ट्रिपल बॉन्ड है, हेक्स 2 इन 4 आइन। तो होप आपको ये प्राइमरी सफिक्स क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आपको बात करते हैं नेक्स्ट, बाकी हम आपको सेकेंडरी सफिक्स और प्रीफिक्स पे नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे। तब तक के फिलहाल जी लो अपनी जिंदगी, नेक्स्ट वीडियो में पियेंगे आप लोगों का खून। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।